काम कर ही रहे और नेपाल से तो बहुत कुछ उम्मीद थी, तो हो तो रहा नहीं है। कितने दिनों से बात हुआ है, हम लोग कब से नहीं कर रहे हैं। वहां पर हम लोगों का और केंद्र का भी आदमी रहता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। बारे में पूरे तौर पर बता दिया गया है कि अब जो काम कराया जा रहा है, तो ये जो कमला बलान नदी का दोनों तटबंधों का अब आप सबको बता दिया माननीय मंत्री जी ने, और यहां पर भी दिखाया जा रहा था। हम तो सबसे पहले जब 19 में ऐसी घटना घटी, और आप जानते हैं कि जो जानकारी मिली थी कि जल स्तर इस जिले में भी नीचे चला गया है, इन सब दरभंगा के बारे में हमने तो सब लोगों की, सारे पार्टी के लोगों की मीटिंग कराई और सब लोगों की मीटिंग हुई, पूरा दिन पूरी बातचीत हुई सब लोगों से। और फिर हम लोगों ने उसके बाद कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया। तो उन सब चीजों के लिए जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, और जब हम ये चर्चा कर रहे थे और उसी दिन पता चला कि यहां पर तो ऐसा हो गया है नेपाल से आ करके कि बहुत तबाही हो रही है, और हम लोग तो मीटिंग कर रहे थे। तो उसके बाद अगले दिन तुरंत हम मीटिंग खत्म किए थे, रात में शाम तक देर तक हुआ था। तो अगले दिन आ करके हम वही देखने आए कि भाई किस तरह से दोनों तरफ कितना संकट आता है। तो उसी समय हमने कहा कि नहीं भाई, और जगहों को भी देखने गए। अब फिर उसके बाद हम आए जब कोरोना का दौर शुरू हो गया था, तब उस कोरोना के दौर में भी घूमने आए थे, अभी देख रहे थे। तो उस समय तो देख रहे थे, नाक पर कुछ लगाए हुए घूम रहे थे सब जगह। तो उस समय एक एक जगह पर आकर के हम देख करके गए थे, और यही हुआ था कि इसको हम लोग विकसित करेंगे। और हमने लोगों को कहा कि दोनों तरफ बनाइए और थोड़ा ऊंचाई पर बने, ताकि कभी भी किसी गांव को प्रभावित नहीं होना पड़े। और उसके बाद हमने ये भी कहा बार बार, फिर हम पिछली बार भी आए, इसके पहले भी आते रहे सब बार। तो इन्होंने एक का फेज 1 शुरू किया। अब पिछली बार आए हम के भाई इसका जल्दी से जल्दी दूसरा फेज भी शुरू कर दीजिए। तो आज इसका दूसरे फेज का इन्होंने शिलान्यास करवा दिया। हम यही आग्रह कर रहे हैं कि पहला फेज तो अगले साल के शुरुआत में पूरा होने वाला है। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई देखिए, इतना तेजी से काम करिए कि दूसरा फेज वाला भी अगला साल पूरा हो जाए। पहले ऐसा मत समझिएगा कि इसको करने में देर लगेगा। जितना तेजी से करिएगा तो आगे लोगों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो संकट दूर करने के लिए, तो जब हमको माननीय मंत्री जी ने, संजय झा जी ने कहा अभी कुछ दिन पहले कि चलिए तो वहां पर करना है, तो हम अब कर रहे हैं, तो जरा तेजी से करिएगा, चलेंगे तो चलेंगे। तो कल का कार्यक्रम तय हुआ था, आज ही हमने कहा चलना है, कल चूंकि हमको कहीं जाना है, तो उसी में आज आ गए। और इसको पूरे तौर पर ऊपर से हमको भी दिखाया भी गया है, ऊपर से भी और नीचे भी सब देख लिए हैं। काम तो चल रहा, लेकिन हम यही कहेंगे कि इसकी भाई चौड़ाई के लिए जो हम कहें उसका ध्यान रखिएगा। आप समझ रहे हैं कि किस तरह का सड़क बन जाएगा, लोगों को कितनी सुविधा होगी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और कभी भी जो उधर से आएगा नेपाल से कुछ भी होगा तो उसका कोई संकट नहीं उत्पन्न होगा, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। तो हम लोग तो काम कर ही रहे और नेपाल से तो बहुत कुछ उम्मीद थी, तो हो तो रहा नहीं है। कितने दिनों से बात हुआ है, हम लोग कब से नहीं कर रहे हैं। जब श्रद्धेय अटल जी थे प्रधानमंत्री, हम लोग उनकी सरकार में थे, और सारे बिहार के सारे एमपी लोगों को बुला करके कार्यक्रम, और उन्होंने तुरंत तय करके करवाया। वहां पर हम लोगों का और केंद्र का भी आदमी रहता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और नेपाल के कितने मुख्यमंत्री, जो उनके प्रधानमंत्री और कौन कौन लोग, हम लोगों का संबंध बिहार के लोगों का तो उससे बहुत अच्छा ना है जी। तो अब इधर तो अब कोरोना के बाद से नहीं कोई दौर है, लेकिन उसके पहले तो हमारा कोई भी थे, सबसे संपर्क हम बराबर कहते थे कि उसको स्वीकार करिए, जल्दी से जल्दी मान लीजिए। लेकिन अब वो नहीं हो रहा, जिसके चलते बहुत तरह का संकट है। तब हम लोगों को तो बिल्कुल उस संकट को दूर करने के लिए
पूरी की पूरी तैयारी आपको कर लेनी है। तो उसी सिलसिले में ये काम भी आपका हो रहा। तो ये पूरे तौर पर, और दोनों तटबंध हमने इसलिए कह दिया ताकि दोनों राज्य को किसी भी तरह का खतरा नहीं हो। तो अब ये दोनों तरफ से बात हो रही है और सब कुछ हो रहा है, और अन्य जगहों पर भी अनेक काम हो रहा है। तो ये सब काम तो तेजी से करवाना है, और आज जब करवा दिए हैं तो हम उम्मीद करें ना भाई, बोलिए।